आवासीय विद्यालय में खाना खाने से 7 छात्राओं की हालत बिगड़ी। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से विद्यालय में मचा हड़कंप। आनन फानन में छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समरेर में कराया भर्ती। कुछ छात्राओं की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल किया रेफर। भीषण गर्मी और विद्यालय में पंखा व्यवस्था न होने के कारण छात्राओं की भी तबीयत बिगड़ी। छात्राओं के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर लगाए आरोप। तहसील दातागंज क्षेत्र के ब्लॉक समरेर में स्थित सर्वोदय आवासीय विद्यालय का है पूरा मामला। कहाँ से आई? सिरसा से। जो बीमार हुए कौन है? हमारी बेटी है। किस तरह से बीमार हुई थी, क्या बताया था? अभी जैसे घबराहट हुई, 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी इसलिए। और सुबह जैसे बच्चों का टाइम है नाश्ता का 8 बजे का। हर बच्चे को जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो 8 बजे का नाश्ता मिल जाना चाहिए। वहाँ पे 10 बजे नाश्ता मिल रहा है, 2-3 बजे खाना मिल रहा है। बच्चों को खाने का कोई टाइम टेबल है? अभी पिछली बार हम गए थे तो ये बात हमने सुनी, तो हम एक मैम थी उनसे बोला था तो बोले वो तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी दिन लेट हो जाता, हर दिन लेट नहीं होता है। तो ये बच्चे जैसे परेशान हो रहे हैं, खाना भी लेट खाएंगे, टाइम से नहीं खाएंगे, फिर लाइट नहीं होगी, सोएंगे नहीं टाइम से, तो कैसे बच्चा फिर पढ़ लेगा गर्मी में? खाना ताजा मिलता है? खाना ताजा मिलता है पर वो ही है कि लेट अवेयर मिलता है। तो उनका कोई टाइमिंग नहीं है? टाइम नहीं है खाना का कोई। बिल्कुल भी लाइट नहीं आती प्रतीक्षा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9। क्या दिक्कत हुई है आज? बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। गर्मी की वजह से ये दिक्कत हुई है? 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कितने बच्चे बीमार पड़े थे आपके साथ? मुझे नहीं पता। नाम लिखमा राम है, मेडिकल ऑफिसर हूँ CSC समरेर पे। ठीक है, यहाँ पे ये कितने बच्चे आए थे? बच्चे 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे। सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। ठीक है, यहाँ आगे ABC मैनेजमेंट हो गया उनका। 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेज दिया गया। क्या इस तरीके से बच्चे प्रतिदिन यहाँ आते हैं? प्रतिदिन नहीं आते बच्चे, वीक में एक आधी बार ऐसा मान लो आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे साथ में तो कभी कभार ही आते हैं। इसका मेन कारण क्या रहा? मेन कारण इसका ये हो सकता है कि गर्मी की वजह से बच्चों ने सुबह जो खाना खाया है उसमें दिक्कत हो सकती है, सही से खाया नहीं है, रात में सही से खाना मिला नहीं है, पानी वगैरह सही से नहीं पिया गर्मी में। खाने में दिक्कत हो सकती है? खाने में दिक्कत हो सकती है, ये अभी कह नहीं सकते, इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी तभी कह सकते हैं। बिना टेस्ट करे कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। ठीक है, आपको क्या लगता है? वो तो टेस्ट होगा, मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, वहाँ पे टेस्ट होगा, पता लग जाएगा सर। ठीक है, और दीपक जी, ये जो बच्चे हैं कौन है आप उनके? मैं चाचा हूँ। क्या स्थिति है बच्चों की, कैसे बीमार? मैं यहाँ पे आया तो 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी। ठीक है, एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए। और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत ख़राब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत ख़राब हो नहीं सकती है, अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। कितने दिनों से बच्चे इस तरीके से बीमार? वो बता रहे थे, यहाँ कई भाई लोगों से बात की मैंने, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और भी लोगों से बात की, तो कह रहे हैं रोज़ 4-5 बच्चे ऐसे रोज़ आते हैं कंडीशन में। आपको क्या लगता है क्यों, कैसे बीमार पड़ रहे हैं? अब यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि गर्मी के कारण, अगर गर्मी के कारण हो रहे हैं तो आप कंप्लेन किया करें, सही करवाएं, पंखे सही करवाएं, या मतलब जो भी है दिक्कत है, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। या तो कोई खाने में गड़बड़ है। और आज एक बच्ची गई थी, मतलब हमारे रिलेटिव में है, वो छोड़ने गई थी, तो कह रहे थे खाना सब मतलब ढका नहीं था, सब ऐसे ही पड़ा था, उगरा हुआ। कितने बच्चे रेफर किए गए, जानकारी? यहाँ से 2 बच्चे अभी किए गए हैं, 2 बच्चों की हालत ज़्यादा गंभीर है। बच्चे टोटल कितने थे जब आप आए? जब हम आए तो 7 बच्चे।